नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आप सभी को पता है कि अपनी एसएससी जीडी की क्लासें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से स्टैटिक जीके को अपन कवर कर रहे हैं, है ना। वो आपको एक चीज़ और है कि कल से हमने वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट किया है, थ्योरेटिकल पार्ट और ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, है ना। और जो आपको एसएससी जीडी की क्लास मिलती है, ये मिलती है सुबह कितने बजे 11 बजे। और वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला पार्ट डाल दिया गया है, तो देख लें जिसने ना देखा हो, है ना। अपने इसी चैनल पर डला हुआ है। और आज दूसरा पार्ट डलेगा रात के 8 बजे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री डलती है रात के 8 बजे और एसएससी जीडी का पार्ट डलता है सुबह प्रातः 11 बजे। तो ये जो हमने पार्ट डाल दिए है अभी तक, तो 1 से लेकर 31 तक एसएससी जीडी के पार्ट डाल दिए, अपनी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसी में डले हैं। और आज जो पार्ट होने वाला है वो कौन सी नंबर का है, 32 पार्ट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और काफ़ी चुनिंदा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, है ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण ज़बरदस्त लिखिएगा आप। तो क्वेश्चन पहला है, मुद्रा राक्षक, एक मुद्रा राक्षस पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक कौन है, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में है विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो वो विदेशी यात्री कौन सा था। तो चलते हैं ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी में है मेगास्थनीज, है ना, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, जी आपको बताना है। तो ये था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो कब हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म, तो ये हुआ था गुप्त काल में। और गुप्त काल आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी में, जो अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 6, फायान कहाँ का निवासी था। तो जो फायान थे ये थे चीन के निवासी। कहाँ के थे, चीन के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें ध्यान से सुनिएगा और लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे उनका नाम था विष्णु भगवान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त, जो आपको ऑप्शन सी में ही दिख रहे होंगे, जो अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो महात्मा बुद्ध थे वो थे शाक्य कुल के। कौन से कुल के, शाक्य कुल के, जिन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो कौन थी, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में दिया है चंदना। कौन है, चंदना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया था। तो किस शासक ने, ये आपको बताना है। तो ये बनाया था किसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, जो अपना करेक्ट होगा। तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था शिशुनाग ने, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था, उसका नाम था घनानंद। कौन थे, घनानंद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी, नवदा टोली किस राज्य में व्यवस्थित है। तो नवदा टोली कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये अपना प्यारा सबका प्यारा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बने थे, ईंटों से। किससे बने थे, ईंटों से। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये आपको बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की सभ्यता। किस युग की, कांस्य युग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं। तो आपको पता है अनुसूची एक फॉर्म के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में, फॉर्म के रूप में प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है, उसको अनुसूचियां कहा जाता है। तो हम थोड़ा फैक्ट बताएं, जब संविधान
बनकर तैयार हो गया था तो उसमें वो मूल संविधान कहलाता था। तो उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8, है ना। लेकिन वर्तमान में देखें तो कुल अनुसूचियाँ कितनी होंगी? 12। कितनी होंगी? 4 संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई तो 12 हो गई। तो इसमें कुल अनुसूचियाँ पूछा है तो अपना आंसर कितना होगा? 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वो ही आ गया क्वेश्चन नंबर 17। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जब संविधान बन के तैयार हुआ तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? हमने बताया था 8। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो जो हैम्बर्ग एक शहर है जो किस नदी के मुहाने पर है जी बताना। तो एक नदी है जिसका नाम है एल्ब। कौन सी है? एल्ब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा जी आपको बताना है। तो वो बसा है खार्तूम। कौन सा? खार्तूम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रांस का एक बोर्डो बंदरगाह है वो है गैरून नदी के तट पर। कौन सी नदी? गैरून। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन को कहा जाता है? बंदरगाह। क्या कहा जाता है? बंदरगाह। तो सुएज नदी नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद जी आपको दिख रहा हो ऑप्शन बी में, जो अपना क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है ये किन्हीं ना किन्हीं 2 महासागर को जोड़ती है। तो वो महासागर कौन से हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। इस सेशन का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये आपको बताना है। तो सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? सन 1869 में, जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 में मृत्यु हुई थी। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। तो 1869 में ही सुएज नहर बनकर तैयार हो गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो उठाइएगा पेन और लिखिएगा फैक्ट है। देखो, काला महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप को ही पठारी महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप? पठारी महाद्वीप। वैसे अपन देखें कि देशों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप है। लगभग 55 से लेकर 57 देश हैं इसके अंतर्गत। और अगर अपन क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, है ना। इसमें 48 देश शामिल हैं लगभग। तो देशों के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, है ना। पठारी महाद्वीप भी किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। और काला महाद्वीप भी किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है? हाइड्रा को, कि फाइसिलिया को, कि ऑरिलिया को, कि ओविलिया को? तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप हमें कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और आपको पता है हम आपको प्रैक्टिस सेट कितने लाने वाले हैं? 50। अपनी रात के 8 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा पार्ट डल गया है तो देखना ना भूलें। तो चलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।